प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी एकदम शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। साथियों, हम पॉलिटी की क्लास को यहां तक लेके पहुंच चुके थे संविधान के ऐतिहासिक विकास में। हमने कुछ आपको डिटेल इस प्रकार से समझाई है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी प्यारे साथियों मिल गई। तमाम जानकारी आपको वहां मिल चुकी प्यारे बच्चों। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और चल चलिए सभी साथियों को बिल्कुल गुड इवनिंग, वेलकम क्लास में बिल्कुल सभी का। चल बढ़ जाते हैं, आपके एक बार कमेंट खोल लेते जो कि खोल लिए। चल अब यहां पे भी थोड़ा सा फास्ट पढ़ाना पड़ेगा भाई, लगातार मांग है, फास्ट पढ़ाइए। चलो बढ़ते हैं। देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो हमने देख लिया था कि 1600 ईस्वी से लेकर 1858 तक लगातार कंपनी का शासन रहा। उसके बाद 1858 के बाद 1947 तक कहानी, ये जो अधिनियम आए, यहां एक्ट आए, उसके बाद जब क्राउन का, ताज का शासन हो गया, राजा का शासन हो गया, रानी का शासन हो गया प्यारे, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों क्या हुआ, अधिनियम आए और ये इन्हीं के शासन के टाइम पीरियड पे हम लोग आजादी प्राप्त करते हैं। बिल्कुल क्या करते हैं? आजादी प्राप्त करते हैं। और ये लिखा 1947 में हमने आजादी प्राप्त कर ली। ये जो आप देख रहे हैं 1947 का टाइम देख रहे हो ना। चल अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। चल आप देखते हैं एक पॉइंट हमने आपको कल ही हमने आपको बताया था। चल प्रयागराज जोन एकदम खतरनाक जोन होगा भाई, ठीक है। दिल्ली ठीक है, हाँ दिल्ली जोन में आप डाल सकते हैं बच्चा। चल आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो आपको दिख रहा है यहां पे, ये क्या है सर? ये आप बुकों में देखते हैं, कई बुकों में आप इस तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर जनरल कौन था? प्यारे बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, बिल्कुल प्रयागराज बिल्कुल एकदम सेफ जोन नहीं है, एकदम खतरनाक जोन है, ठीक है। जो अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं उन लोगों के लिए बहुत एकदम बढ़िया वाला जोन है, ठीक है। कंपनी और ताज के शासन में क्या अंतर है, इस बात को देख लीजिए आप। कंपनी क्या है? इंग्लैंड की एक कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? तो कंपनी इंग्लैंड की एक कंपनी है, इंग्लैंड की एक कंपनी है ये। क्राउन का, ताज का मतलब है कि इंग्लैंड का जो राजा है। पहले इंग्लैंड की कंपनी ने भारत पे अधिकार किया, भारत पे अधिकार किया, इंग्लैंड की कंपनी ने भारत पे अधिकार किया और भारत पे शासन चलाया। तो इंग्लैंड की एक कंपनी थी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे। उसके बाद फिर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से वापस चली गई और फिर वहां पे राजा का अधिकार हो गया भारत पे, यानी क्राउन का अधिकार हो गया, या फिर ऐसे भी कह दें रानी का अधिकार हो गया, ठीक है। अंतर आपको आशीष जी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ो भैया। अब देखो जब 1600 ईस्वी में एक पद, एक गवर्नर का पद, 1600 ईस्वी में जब भारत में कंपनी आई, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी आई तो कंपनी में 25 व्यापारी आए। कितने व्यापारी आए? 25 व्यापारी, 25 व्यापारी, 25 व्यापारी, 25 व्यापारी आए, 25 व्यापारी आए। और जो 25 व्यापारियों में से एक था इसमें गवर्नर, एक था कौन? मुख्य व्यक्ति, उसी का नाम था गवर्नर। और 24 थे इसमें अन्न, 24 थे इसमें क्या? अन्न व्यक्ति। 24 थे क्या इसमें? अन्न व्यक्ति, अन्न लोग थे 24 इसमें, ठीक है। तो 24 तो थे इसमें अन्न और एक था मुख्य व्यक्ति, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नर जो था, अब आगे चल के क्या हुआ, 1757 में आपने देखा प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के दौरान 1757 प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के दौरान ये जो गवर्नर है इसका नाम बदल के बंगाल का गवर्नर कर दिया जाता। क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड की जो कंपनी है, क्या चांदनी में मुंबई से, क्या भाई क्या हो गया है भाई? चलिए
आगे बढ़ता हूं बच्चा मेरे, तो मैं क्या कह रहा हूं, 1600 ईस्वी में जब कंपनी आई बच्चा, तो एक पद बन के आया। जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, तो बंगाल रीजन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने क्षेत्र में कर लिया। तो क्या किया फिर इन्होंने कि बंगाल में जो मेन व्यक्ति था उसका नाम कर दिया बंगाल का गवर्नर। ये गवर्नर नाम बदल के थोड़ा सा पद बड़ा हो गया और उसका नाम हुआ बंगाल का गवर्नर। अब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो कौन बन के आया था बंगाल का प्रथम गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव। यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अब रॉबर्ट क्लाइव के बाद बदला, फिर और बदला, फिर और बदला। समय कौन सा आया, समय आया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो भारत में 3 प्रेसिडेंसी बनी, एक तो मुंबई और एक मद्रास यानी चेन्नई और एक कोलकाता। जब 3 प्रेसिडेंसी बनी तो अब जो बंगाल का गवर्नर है, अब तीनों जगह क्या कहेंगे, गवर्नर गवर्नर गवर्नर, या फिर क्या कहेंगे, एक को कह देंगे बंगाल का गवर्नर, दूसरे को क्या कह देंगे मुंबई का गवर्नर, तीसरे को क्या कह देंगे मद्रास का गवर्नर। ऐसा नहीं किया। क्या किया फिर, इस बंगाल के, जब बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स के ही समय इस पद का नाम हुआ बंगाल का गवर्नर जनरल। कितना सा वर्ड जुड़ा, बंगाल का गवर्नर जनरल। आपको क्या हुआ भैया, चलिए देखिए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अब चेंज हो गया कलर। देखो क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, यहां कितना सा वर्ड जुड़ गया, यहां जुड़ गया केवल केवल जनरल शब्द जुड़ गया। क्या जुड़ गया, जनरल। जी कब हुआ, 1757, ठीक, 1773 के रेगुलेटिंग, 1757 1773, 1773 में 3 प्रेसिडेंसी बनी। तो इस कोलकाता में जो बैठा इसे कह दिया मुख्य मुख्य मुख्य, बाकी ये 2 हो गए कौन, अन्य। अब देखो जो कोलकाता में बैठेगा उसका नाम क्या कह दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी वॉरेन हेस्टिंग्स जब बंगाल का गवर्नर था उसी के समय पद का नाम हुआ बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन होगा, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। अब ये वॉरेन हेस्टिंग्स रहा, फिर उसके बाद बदला जब विलियम बेंटिंक आया। उस समय विलियम बेंटिंक जब शासन कर रहा था, उसी समय 1813 के टाइम 1833 के टाइम पीरियड पे इस बंगाल के गवर्नर जनरल का पद को भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया। अब जो भारत का गवर्नर जनरल किसके टाइम पे हुआ, विलियम बेंटिंक। तो भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन होगा, विलियम बेंटिंक होगा। अब विलियम बेंटिंक के बाद और लोग आए, फिर शासन करते रह गए। जब लॉर्ड कैनिंग आया उसी समय 1858 में महारानी का शासन भारत पे हुआ। तो महारानी ने भारत के गवर्नर जनरल जो पद का नाम था उसका नाम कर दिया वायसराय। अब जब इसका वायसराय वायसराय हो गया प्यारे बच्चों, तो अब जो लॉर्ड कैनिंग यहां पे अंतिम भारत का गवर्नर जनरल था, यही प्रथम क्या हो गया, वायसराय हो गया। और वायसराय में फिर अंतिम कौन रहा, माउंटबेटन। जब फिर हम आजाद हो गए 1947 में, तो इसी पद का नाम क्या कर दिया, गवर्नर जनरल। तो जो गवर्नर जनरल प्रथम कौन होगा, माउंटबेटन। और गवर्नर जनरल अंतिम कौन हुआ, भारतीय, सी राजगोपालाचारी। इस बात को आप नोट कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। चल चार्ट क्यों नहीं आ रहा समझ में भाई, देखो मैं फिर बोल दूं, जब कंपनी आई तो एक पद बन के आया गवर्नर का। देखिए ये जो चार्ट मैंने बना के दिया, आपको कोई भी टीचर इस तरीके से इसको नहीं पढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि वो जब जो बदलेगा उसी समय वो लेके आएगा, तो तुम्हें कभी याद ही नहीं हो पाएगा जी। ठीक है, जब जो बदलेगा उसी समय ये लेके आएगा, तो ये तुम्हें याद काहे को होना है। चल आगे बढ़ूं। देखो सबसे पहले कंपनी आई तो एक पद आया, नाम क्या है, गवर्नर। गवर्नर का पद धीरे धीरे फिर बंगाल का गवर्नर हो गया, फिर धीरे से उसका नाम बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, फिर धीरे से उसका नाम भारत का गवर्नर जनरल हो गया, फिर उसका नाम हो गया वायसराय, और वायसराय के बाद फिर वो गवर्नर जनरल कहने लगा, और गवर्नर जनरल के बाद फिर वो पद राष्ट्रपति का पद बना बाद में, और वर्तमान में राष्ट्रपति का पद है। चलिए इतनी बात समझ में आई, समझ में आई हो तो वन टाइप करो जरा जल्दी से वन टाइप करो, तो मैं समझ जाऊंगा कि सबको समझ में आया, तो मैं आगे बढ़ाऊंगा क्लास को। वन टाइप करके भेजिए मुझे जल्दी से वन टाइप करके भेजिए। अगर आपका वन आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़ूंगा। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से समझाओ तो दोबारा से बता देंगे, ठीक है। देखो जब कंपनी आई तो एक पद आया, मेन पद का नाम था गवर्नर।
धीरे धीरे उस गवर्नर को कह दिया बंगाल का गवर्नर। पद एक ही है, उस पर व्यक्ति काम कर रहे हैं, उस पद का नाम चेंज होता जा रहा है बस। जैसे कभी राजा हुआ करता था, राजा के बाद उस व्यक्ति का नाम राजा ही रहा लेकिन उसका नाम महाराजा हो गया, फिर वो राजा के ही पद पे रहा, उसका नाम महाराजा धीराजा हो गया। राजा ही है लेकिन पद के नाम चेंज होते जा रहे हैं। उसी तरीके से ये कहानी है कि पहले गवर्नर था, फिर धीरे से वो बंगाल का गवर्नर बना, फिर धीरे से उसके ही नाम में बंगाल का गवर्नर जनरल लग गया, फिर वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया, फिर वो धीरे से वायसराय हो गया, वायसराय से फिर वो गवर्नर जनरल हो गया। उस पर कई सारे लोगों ने काम किया, तो कोई प्रथम था तो कोई अंतिम था, वो आपके चार्ट में एकदम सिस्टमैटिक वे में डला हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई टीचर आपको इस तरीके से सिस्टमैटिक वे में, अरेंज वे में लगा के नहीं देगा। क्या देगा? जहां जो बदला होगा उसी समय, मान लो आपको वो फिर 1600 ईस्वी से मान लो उसने पढ़ाया, तो 1600 से आते आते फिर 1757 जब आएगा, उस 1757 में आपको वो फिर बताएगा कि ये बताओ गवर्नर का पद बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, बंगाल का गवर्नर हो गया। फिर वो आगे चल के पढ़ाता जाएगा, सब 1773 आएगा, तब फिर वो फिर बताएगा आपको एक बार कि बंगाल के गवर्नर का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। लेकिन यहां पर मैंने एक लिस्ट डाल दी, उस लिस्ट में सबका नाम, कौन अंतिम कौन प्रथम, सारी बात डली है। ठीक है, अभी अभी जिनने क्लास स्टार्ट की है वो एक बार पीछे करके क्लास को देख लेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बताइए किसी की कोई और समस्या हो तो बताओ, सारी चीजें क्लियर हैं? कोई दिक्कत है तो बताइएगा मुझे। चलिए, जो आपके लिए आवश्यक चीजें हैं वो बोर्ड पर डली हैं, जो जरूरत की चीजें नहीं है वो बोर्ड पर बिल्कुल नहीं डली, ना उनको हमने बताया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे ले लेते। अब आई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जरा गौर से देखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अब हो रही है और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए प्यारे साथियों तैयार है। क्या हुआ? गौर से देखना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। वैसे अगर हम स्थापना की बात करें तो मूल रूप से इसकी स्थापना पता कब होती है? 1599 में स्थापना हो जाती है इसकी। ठीक है, लेकिन ये 1599 नहीं निकलती, ये 1600 ईस्वी में पूर्वी देशों के साथ 15 साल का लाइसेंस लेके ये इंग्लैंड से प्यारे साथियों निकलती है। जरा समझो इसको, क्या कह रहे हैं? ब्रिटेन के ईस्ट में, यानी ब्रिटेन के कहां? पूर्व में। अब अगर वर्ल्ड मैप पे मैं दिखाऊं आपको तो यहां देखिएगा, यहां है ब्रिटेन, ये है यहां ब्रिटेन, ब्रिटेन है, और ये वर्ल्ड मैप पे अगर मैं कहूं तो इस वाले एरिया में यहां जो लगता है वो हमारा भारत है। तो इधर से आप देखेंगे, अब ये पूर्वी एरिया हुआ ना, पूर्व हुआ क्या नहीं हुआ? अगर आप ग्लोब पे देखेंगे पूरा, ठीक है, तो ग्लोब पे आप पाएंगे कि इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये क्या हुआ बच्चा मेरे? ये पूर्व वाला एरिया हो जाता है। जरा गौर से देखना, तो क्या हुआ? ब्रिटेन के ईस्ट में, कह रहा है बाकायदा, ब्रिटेन के ईस्ट में 15 वर्षों तक व्यापार करने का लाइसेंस ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, इंग्लैंड के क्राउन से मिल गया। ठीक है, कितने सालों का? 15 सालों का। क्या हुआ? 1600 ईस्वी में 25 सदस्य व्यापारी जो थे वो एक ट्रस्ट से थे, पूरे के पूरे एक ट्रस्ट से ये मेंबर थे जिसका नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था। इसमें एक गवर्नर, बाकी 24 अन्य सदस्य पूर्वी तरफ, अपने दिशा से पूर्वी तरफ में व्यापार करने के लिए आए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते। देखो ये है ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं फिर कह रहा हूं, जो जरूरत की चीजें हैं आपके पास डली हुई हैं, आप फालतू की एनर्जी वेस्ट करते हैं और फालतू का अपना दिमाग लगाते हैं जिनकी जरूरत नहीं है। एक आध बार जरा पेपर उठा के आप देखिए, आपको सबसे पहले मिल जाएगा कि पहला गवर्नर कौन था, दिया है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। एक बार आप पेपर को खंगाल के देखिए, बुकों को देखिए, आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखिए, कभी ये क्वेश्चन किसी भी पेपर में नहीं आया जो आपको जबरदस्ती जानना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये वो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत में व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग से आई। अच्छा, हम देखेंगे अंग्रेजों से पहले भारत में 1498 में वास्को डी गामा आया और पुर्तगालियों ने व्यापार किया। पुर्तगालियों ने भारत के साथ जो व्यापार किया वो केप ऑफ गुड होप के रास्ते किया, यानी अफ्रीका महाद्वीप में, जो अफ्रीका
महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका देश है, उसी में नीचे की तरफ पॉइंट पड़ता केप ऑफ गुड होप। उस रास्ते से कहीं ना कहीं भारत में पुर्तगाली आए और सबसे पहले वास्को डी गामा आया। सबसे पहले इसकी खोज करने के लिए किसको भेजा गया था? तो इससे सबसे पहले जो आया था बार्थोलोमियो डियाज आया था। बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका तक के केप ऑफ गुड होप की खोज कर दी थी। उसके बाद फिर कोलंबस आया। कोलंबस को जाना था ईस्ट की तरफ, चला गया वेस्ट की तरफ, तो पहुंच गया कहां पे? कैरिबियन सागर में, वेस्ट इंडीज में और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, उसके बाद आया वास्को डी गामा 1498 में। केप ऑफ गुड होप के रास्ते से उसको एक गुजराती व्यापारी मिला जिसका नाम इब्न मजीद था, और इब्न मजीद उसको कहां लेके आया? कालीकट बंदरगाह केरल, और केरल में राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। पूरे अपने कार्यकाल के दौरान वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया और उसकी मृत्यु फाइनलाइज भारत में ही होती है। भारत के साथ में भारत से वो मसाले लेके जाता है और मसालों पे 60 गुना मुनाफा कमाता है। ये हिस्ट्री का विषय है, लेकिन मैं पॉलिटी में डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम आपको समझाने जा रहे हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगले अब बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ, जरा देखिएगा। देखिए देखो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई व्यापार करने के लिए। अब 1726 में एक एक्ट आता है जिसके बारे में नाम मात्र का जानना है, इतना ज्यादा पूछता नहीं है वो आपसे, जो पूछता है उनके बारे में बटूंगा, परेशान मत होइए। क्या कह रहे हैं? 1726 का एक एक्ट आया। उस एक्ट के तहत 3 प्रेसिडेंसी बनी, एक मुंबई, एक कोलकाता, एक मद्रास और एक कोलकाता। ठीक, अब ये जो 3 को भारत में जहां जहां ब्रिटिश साम्राज्य फैल गया था व्यापार के लिए, इन मुंबई, मद्रास और कोलकाता को उस एरिया पे कानून बनाने का अधिकार मिल गया। देखो इसी समय सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो एक पद का नाम था क्या? गवर्नर। लेकिन अब गवर्नर के नीचे एक पद और बन गया जिसका नाम है राज्यपाल। राज्यपाल काम देखेगा पूरा का पूरा, क्योंकि काम अब बढ़ रहा है, धीरे धीरे और बढ़ेगा और पद बढ़ेंगे, हम आपको समझाते रहेंगे। क्या टेलीग्राम ग्रुप में डालना है? कौन सर, क्या हो गया? चलिए बस अभी आप हमारे साथ रहेंगे, हम दूसरी तीसरी क्लास आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए हिस्ट्री भी मेरा सब्जेक्ट है, आप परेशान मत होइए, हिस्ट्री भी मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन आपको हिस्ट्री सर पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं एकदम बेहतरीन पढ़ा रहे हैं आपको, और वो बढ़िया से पढ़ाएंगे, पेपर की दिशा में आपको ले जाएंगे। और हमें जो कमान दी गई है हम उस कमान को बखूबी निभाएंगे और आपको पेपर की दिशा में ले जाएंगे। अब कुछ भाई तर्क करने वाले लोग होते हैं जो आपकी क्लास में हैं, उनको थोड़ा सा इग्नोर करके हमें चलना पड़ेगा, तभी हम क्लास को बढ़ा पाएंगे, नहीं तो फिर हम आपके कमेंट में ही फंसे रहेंगे और चीजों को देख नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे जिस तरीके से आपको बताना होगा। बार बार आप कुतर्क करेंगे, बार बार आप तर्क करेंगे, तो उन तर्क में जो हमें आपको कंटेंट देना होगा वो कंटेंट माइंड से स्किप हो जाएगा और हम आपको दे नहीं पाएंगे। तो शांतिपूर्वक से आप पढ़िएगा अच्छे से, कोई क्वेश्चन है तो जरूर डालिएगा। अंतिम तिथि 22 तारीख है बेटा, 22 तारीख है अंतिम तिथि जो कि आपने दिया है, और 22 तारीख तक बेटा मेरे फॉर्म सभी साथी डाल दें, साइड सिलो हो जाएगी। ठीक है, चलिए साइड सिलो हो जाएगी, तो साइड सिलो हो जाएगी, उस साइड सिलो होने से पहले आप फॉर्म डाल दें सभी साथी जिनने ना डाला हो। देखो अब इस बात के लिए आप मत बैठे रहें कि हम देखेंगे कितने फॉर्म डालेंगे। 1726 के बाद हम जैसे ही बढ़ेंगे 1764 में। 1764 में क्या हुआ? एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी परेशान करके तो रख ही रही थी भारत के लोगों को अब, और भारत के राजाओं को, और दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक तरफ क्या था? तो एक तरफ इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक तरफ कौन था भाई? एक तरफ पूरी कंपनी थी, और दूसरी तरफ अवध के नवाब के साथ साथ और राजा थे। ठीक है, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल सेना, इनके बीच में क्या हो गया? युद्ध हो गया। इनके बीच में बक्सर का युद्ध आपने पढ़ा होगा, और बक्सर का युद्ध जैसे हुआ तो इनकी संयुक्त सेना जो लड़ रही थी उसकी क्या हो गई? हार हो गई बेटा, उसकी क्या हो गई? हार हो गई। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं पॉलिटी पढ़ा रहे कि भाई हिस्ट्री पढ़ा रहे, पढ़ा क्या रहे? तो हम आपको संविधान की सीढ़ियां पढ़ा रहे हैं, संविधान का ऐतिहासिक विकास पढ़ा रहे हैं। उस विकास में हम ये जानेंगे कि हमारे साथ साथ क्या क्या हुआ,
क्या क्या घटनाएं घटी कि हम इस बात के लिए मजबूर हो गए कि अपना संविधान बनाना पड़ा। आगे देखो मैं टीचर क्यों बन गया, मेरे पीछे क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या कारण हुए कि मैं यहां टीचर आके बन गया और आपको पढ़ाने लगा। तो मेरा भी कोई इतिहास रहा होगा, ऐसे ही संविधान का भी इतिहास है, संविधान की भी सीढ़ियां हैं। फिर क्यों वही सीढ़ियां मेरी रही होंगी कि पहला स्टेप मेरा क्या था, मैंने व्हाइट बोर्ड से पढ़ाना शुरू किया कि रजिस्टर पे पढ़ाना शुरू किया, तो वो मेरा पहला स्टेप था। उसके बाद हम बढ़ते आए और यहां पहुंचे। ऐसे ही शुरुआत में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ घटनाएं घटती गई। उसके बाद हम मजबूर होके संविधान बनाने के लिए मजबूर हो गए और हम स्वतंत्र होने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो यहां इनके बीच में जब युद्ध हो गया तो हार किसकी हुई, इस संयुक्त सेना की, और जीत किसकी हुई, जीत किसकी हुई, जीत किसकी हुई भाई, जीत हुई किसकी, अंग्रेजी सेना की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जब जैसे ही जीत हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी समझ गई कि जो देसी राजा हैं, रजवाड़े हैं, उन रजवाड़ों के पास सेना तो है लेकिन सेना प्रशिक्षित सेना नहीं है, प्रशिक्षित सैनिक नहीं है। सेना भरपूर मात्रा में है लेकिन जो सेना है वो कुशल सैनिक नहीं है और आराम से भारत पे अधिकार किया जा सकता, रजवाड़ों को घेरा जा सकता। अब इसी दौरान इससे आगे जैसे बढ़ेंगे तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। गौर से देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी से लाएंगे और यूट्यूब पे लाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी से लाएंगे बच्चा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यूट्यूब की दुनिया में मिलेंगे बच्चा। यहां देखिए आप एप्लीकेशन में यहां पेड बैच में पढ़ रहे हैं। देखो 1773 का एक्ट, 1773 के एक्ट का पहले तो मैं नाम बता दूं कि इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या है, रेगुलेट करना। किसको रेगुलेट करना, ये किसको रेगुलेट करने के लिए आया था, तो जितने भी एक्ट आएंगे अभी वो सब कंपनी के लिए आएंगे, कंपनी कंपनी के लिए, कंपनी के लिए, कंपनी के लिए, कंपनी के कंपनी के लिए, कंपनी के लिए, कंपनी के लिए, इसके लिए कंपनी के लिए थे, इसके लिए कंपनी के लिए थे, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। क्योंकि कंपनी कहां है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही है और धीरे धीरे अपना अधिकार बढ़ा रही है। ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ये रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया। और इसी एक्ट के तहत जिस समय ये एक्ट आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड ऑफ माउंट नॉर्थ थे, लॉर्ड ऑफ माउंट नॉर्थ। ठीक है, ऑक नहीं, लॉर्ड ऑफ माउंट नॉर्थ थे। जिस समय भारत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उस समय अगर बात करते प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड ऑफ माउंट नॉर्थ। अब इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की आधारशिला रखी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट कहां बनेगा, कोलकाता में। सुप्रीम कोर्ट की आधारशिला रखी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट कहां बनेगा, कोलकाता में। कहां बनेगा, कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता। तो सुप्रीम कोर्ट की आधारशिला किस एक्ट के तहत रखी गई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड ऑफ माउंट नॉर्थ। ये रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो 1773 में आया। और ये 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो किसके लिए आया, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। कंपनी आई थी 1600 में, उस कंपनी को 1773 हो गए, और सोचिए आप, ठीक है, 250 साल शासन कर लिया उसने। जब शासन कर लिया तो कंपनी में करप्शन बढ़ गया था, और जब करप्शन बढ़ गया तो इसको हैंडल कौन कर रहा था, तो ब्रिटेन की सरकार। पूरे तरीके से ब्रिटेन की सरकार के कब्जे में ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी, क्योंकि कंपनी कहां की थी, ब्रिटेन की। अब ब्रिटेन की सरकार ने देखा कि कंपनी के कर्मचारी भारत में भारतीय लोगों के साथ बहुत करप्शन कर रहे हैं, और जब बहुत घूसखोरी कर रहे हैं, तो ब्रिटिश शासन ने इनको मना किया। लेकिन इन्होंने उस बात को क्या कहा कि जो
भारत के लोग हैं वो हमें उपहार दे देते हैं, हम करेक्शन नहीं करते हैं, हम घूसखोरी नहीं करते हैं, हमें क्या करते हैं, भारत के लोग हमें क्या दे देते हैं, उपहार दे देते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस एक्ट में कहा गया कि कंपनी के जो भी अधिकारी हैं वो उपहार नहीं लेंगे भारतीय लोगों से। देखो क्या लिखा है इसमें, उपहार लेना प्रतिबंध, उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो उपहार लेने पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो इंग्लैंड की सरकार ने लगाया होगा ना। किस पे लगाया होगा, कंपनी पे लगाया होगा, और किस पे लगाया होगा भाई। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, ये बात। अब देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया जब तक भारत के बहुत बड़े एरिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो चुका था। तो उसी समय क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। देखो आप यहां पे एक स्लाइड पीछे आते हैं, एक दो स्लाइड हम, और मैंने आपको क्या बताया कि बंगाल के गवर्नर का नाम, बंगाल का गवर्नर जनरल कब हुआ, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और वही मैं आपको यहां समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखो यहां पे बंगाल का गवर्नर जनरल कोई व्यक्ति तब तक तो ठीक है जब तक वो बंगाल में शासन कर रहा है, लेकिन अब भारत में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बड़ी बड़ी तीन प्रेसिडेंसी हैं जिसका नाम क्या है, बड़ी बड़ी तीन प्रेसिडेंसी हैं जिसका नाम क्या है, मुंबई है। क्या है, मुंबई, मुंबई है, मुंबई है। और बड़ी प्रेसिडेंसी कोलकाता है, मुंबई है, कोलकाता है, मुंबई है, कोलकाता है। और चेन्नई उस समय का मद्रास है। क्या है, मद्रास है, मद्रास है। अब तीनों जगह गवर्नर गवर्नर तो बैठ नहीं सकते, तीन प्रेसिडेंसी हैं, तीन प्रेसिडेंसी हैं, तीन प्रेसिडेंसी हैं, तीन प्रेसिडेंसी हैं। और जो तीन प्रेसिडेंसी हैं प्यारे, ये तीन प्रेसिडेंसी जो आप जिनको देख रहे हो, यहां जो तीन प्रेसिडेंसी हैं, ये तीन प्रेसिडेंसी जो हैं मुंबई, कोलकाता, मद्रास, इनमें से किसी एक को मुख्य बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने इस पद का नाम चेंज करके क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ये तो कहलाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल, ये गवर्नर कहलाएगा और ये भी गवर्नर कहलाएगा, तो मुख्य कौन हो गया, ये। इसलिए 1773 में बंगाल के गवर्नर का पद बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बात क्लियर है। चलिए चलिए, क्लियर है। अब यहां तक किसी की कोई समस्या तो मुझे जरूर बताइएगा कि सर यहां कोई समस्या है। समस्या का समाधान हमारे पास है और समस्या का समाधान प्यारे बच्चों हो जाएगा, ठीक है ना। तो बंगाल का जो बंगाल का जो प्यारे बच्चों क्या होगा, गवर्नर होगा, वही मुख्य पावर में रहेगा। पावर सबसे ज्यादा किसके पास होगी, तो पावर ज्यादा इसी के पास होगी, ये पावर में रहेगा, पावर में यानी इसके पास पावर ज्यादा होगी। और ये यहां पे जो मुंबई में रहेगा वो केवल गवर्नर कहलाएगा, गवर्नर, ये केवल गवर्नर कहलाएगा। और इधर जो मद्रास में रहेगा वो भी गवर्नर कहलाएगा, गवर्नर, ठीक है। ये गवर्नर, अरे काहे गड़बड़ हो रहे हो भाई, गवर्नर, गवर्नर, ये गवर्नर और ये भी गवर्नर, गवर्नर कहलाएगा। और ये मुख्य पावर में रहेगा और ये बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और बंगाल में ही क्या होना प्यारे, बंगाल में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, बंगाल में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां पे, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां पे प्यारे, बंगाल में। अब यहां तक चीजें क्लियर है। अब 1773 के बाद 1774 जो आता उस समय एक्ट नहीं आता। अब 1774 की कुछ बातें हम जानने का प्रयास करते हैं। पॉलिटी की पहली क्लास आपको आज 8 बजे दिख जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। पॉलिटी की क्लास आज उसका शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ लगा दिया है, स्टाफ से गलती हुई है और शेड्यूल गड़बड़ है, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है। मैंने अपने टाइम पे क्लास की और आप लोगों ने भी उस क्लास में पढ़ा होगा, पढ़ा के नहीं, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चा और ये ले लेते हैं। अब क्या है, 1773 के बाद 74, 1774 के प्रमुख बिंदु जानना है। 1774 में कोई एक्ट नहीं आया, 1774 के जो प्रमुख बिंदु हैं उन पे प्यारे बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं।
चलिए, ये तो हमारे भाई पूरे नाम से संबोधित कर रहे हैं ये तो मुझे। हाँ, ठीक है, ये क्लास आज खुल जाएगी बच्चा, जो पहली क्लास नहीं खुल रही है। अच्छा ये बताइए नृपत, ठीक, नृपत सिंह, क्या आप हमें पर्सनली जानते हैं क्या भाई? बताएं जरा, ठीक है, क्या आप हमें पर्सनली जानते हैं? जो आपने पूरा नाम ले लिया, पूरा नाम से शायद ही कोई मुझे जानता हो, जीएस राजपूत के नाम से ही हमें सब जानते हैं। चलिए आगे बढ़ूं, अच्छा लग रहा सारी चीजें, ठीक है, कहीं कोई किसी की समस्या? नरपत जी से एक हमने कमेंट किया, शायद वो जवाब देंगे। चलिए चलिए, इस क्लास के बाद मेरी क्लास नहीं है बेटा अभी, इस क्लास के बाद ऐप पे आप देख लीजिएगा जो भी क्लास लगी हो शेड्यूल में, मेरी क्लास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कह रहे हैं? 1774 के कुछ प्रमुख बिंदु, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कहां हुई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना? कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई प्यारे। तो इसमें जजों की संख्या कितनी? जजों की संख्या इसमें प्यारे बच्चों 4, कितनी? 4। अब एक मुख्य जज होगा, होगा क्या नहीं होगा? 3 अन्य होंगे। तो एक जो मुख्य जज था, एक ही तो मुख्य होगा, 4 न्यायाधीश उसमें रहे, तो एक मुख्य जो जज था उसका नाम क्या? सर एलिजाह इम्फे। सर सर एलिजाह सर एलिजाह सर एलिजाह इम्फे। सर एलिजाह इम्फे, क्या नाम था? मुख्य न्यायाधीश का नाम प्यारे बच्चों क्या था? सर एलिजाह इम्फे। कोई दिक्कत यहां तक? सर एलिजाह इम्फे। और फिर उसके बाद जो 3 अलग न्यायाधीश थे, उनमें से एक चेस्टर था, क्या नाम था? चेस्टर और हाइडे। दो और देखो जरा, 3 जो थे उनमें से एक का नाम क्या था? चेस्टर, क्या नाम था? चेस्टर। और दूसरे का नाम क्या था? मान लो ये जो 3 जो अन्य थे, एक चेस्टर, दूसरा का नाम था हाइडे। क्या नाम था? हाइडे। दूसरे का नाम हाइडे, यानी एक जे हुआ तो दूसरा कौन हुआ? जे। तीसरा कौन हुआ? जे। उसके बाद एक चौथा, चौथी का नाम प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं कि चौथा जो जज था उसमें, उसका नाम क्या था? उसका नाम था लीनेस्ट। लीनेस्ट। अब से इंग्लैंड के नाम है, उसी तरीके के नाम रहेंगे। देखो सबसे ज्यादा आपके लिए कौन जरूरी है? तो सबसे ज्यादा जरूरी है मुख्य जज, जिसका नाम है सर एलिजाह इम्फे। तो जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, अच्छा क्या ये बताओ सर, उस समय जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में हुई, तो क्या आज कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट है? ठीक है, एलिजाह इम्फे जी। अगर हम बात करते कोलकाता में, अब वर्तमान 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 जो वर्तमान में यह हाई कोर्ट है। वर्तमान में यह हाई कोर्ट है प्यारी, सुप्रीम कोर्ट नहीं। वर्तमान में ये क्या है? वर्तमान में ये हाई कोर्ट है। जरा गौर से अब यहां देखिएगा, कंपनी के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया, यानी इससे पहले जो समय था उसमें 4 वर्ष अब बदलाव करके कर दिया। ठीक है, प्रति वर्ष क्या होगा? प्रति वर्ष 1/4 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे। एक बात, यानी आज आप देखते हैं ना, आज आप जैसा देखते हैं यहां पे 4 वर्ष होगा, सही थोड़ा कर लेना। ठीक है, देखो आज के समय आप देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हो, नए आते हैं। देखो गौर से यहां पे भी यही हुआ, कंपनी के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया और प्रति वर्ष 1/4 सदस्य अवकाश प्राप्त करके इंग्लैंड चले जाएंगे और नए आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी का कर्मचारी, इसी समय कहा गया एक बात और, कंपनी का कर्मचारी बिना लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस के, देखो क्या कह रहा है, कंपनी का कर्मचारी बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर सकता। यानी देखो आज के समय मान लो आपने कोई व्यापार किया, आपने उसका जीएसटी नहीं बनवाया, तो सरकार को आपसे पैसा तो मिलेगा नहीं उसमें, उसे क्या फायदा? तो यही कहेंगे कि भैया उसका लाइसेंस बनवाओ, बिना लाइसेंस के व्यापार मत करो। जब लाइसेंस बनवाओगे तो सरकार को पता रहेगा, और पता रहेगा तो आपसे वो टैक्स ले लेगा। क्लियर?
सब कुछ क्लियर? कहीं कोई दिक्कत बताइए, किसी का कोई दिक्कत नहीं? अगर है तो कमेंट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो पिट्स इंडिया एक्ट, बहुत ही शानदार एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट जब आया तो पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरा शासन शुरू हो गया, दोहरा शासन शुरू हो गया। सर दोहरा शासन क्या है, ये इस बात को आप समझाते हैं। देखो इसी समय एक, देखो पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। पहला क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन तो आपके लिए यही है कि ये बताओ पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? तो 1784, ठीक है। शब्द जानते प्यारे, मुझे बताओ शब्द जानते हैं? चल बढ़ते हैं आगे। देखो कोई समस्या नहीं। अब देखो 1784 आते आते कंपनी में लगातार करप्शन बढ़ रहा है। जब लगातार करप्शन बढ़ रहा है तो इंग्लैंड की सरकार इस पे लगाम लगाने का प्रयास कर रही है। अब दोहरा शासन का मतलब क्या होता है? एक ही क्षेत्र पे दो शासकों का होना। दोहरा शासन क्या होता है? जब जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उस समय क्या हुआ, करप्शन जब बढ़ गया तो दो अलग अलग मंडल बना दिए गए। एक का नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये क्या देखेगा, ये पूरे के पूरे व्यापारिक मामले देखेगा। और एक क्या बना दिया, बीओसी, ये बीओसी क्या देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसमें कितने सदस्य थे, 6 सदस्य, व्यापारिक मामला पूरा देखेंगे। व्यापारिक निर्देशक मंडल, राजनीतिक नियंत्रक मंडल, ये पूरी की पूरी भारत में राजनीति करेंगे। आसपास के देशों में ये जो है केवल फोकस करेंगे व्यापार पे। देखो मैं ऐसे समझाता हूं आपको, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे अलावा और टीचर पढ़ा रहे हैं। मैथ्स वाले सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री वाले सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अगर मैं ही सब कुछ पढ़ाऊं अकेले ही तो खिचड़ी बन जाएगा, सब कुछ क्लियर नहीं हो पाएंगी चीजें। मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से, शार्पनेस तरीके से पढ़ा पाऊंगा और अच्छा गजब का कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं ही सब कुछ पढ़ाऊं तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। ऐसे ही क्या हुआ, बीओडी बना दिया गया 6 सदस्यों को मिलाकर। ये क्या था, व्यापारिक निदेशक मंडल था जो व्यापार को पूरा देखता था। और एक बीओसी बना दिया गया, यानी 1784 में 2 केंद्र कर दिए गए। केंद्र 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 बिंदु केंद्र बिंदु केंद्र बिंदु केंद्र बिंदु केंद्र बिंदु 2 हो गए। 2 हो गए, 2 कौन हो गए, केंद्र बिंदु 2 हो गए। मतलब अरे भाई एक हो गया बीओसी और एक हो गया बीओडी। कोई दिक्कत? चलो देखो एक क्या है, देखो जो बीओसी है इसका सीधा संबंध है किससे, क्राउन से। चलिए क्या कह रहे हैं, बीओसी का सीधा संबंध किससे है, क्राउन से। ये पूरी राजनीति को हैंडल करेगा। चलिए कोई नहीं, आप बढ़िया से बाद में देख लेना। बेटा राजू, राजू कुमार, हम आते हैं ठीक 7 बजे क्लास लेके, 7 बजे क्लास लेके आते हैं और 8 बजे तक हम पॉलिटी पढ़ाते हैं। उसके पहले हम ठीक 6 बजे क्लास लेके आते हैं और 7 बजे तक प्यारे ज्योग्राफी को आपके साथ में डिस्कस करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक बताइए जल्दी से, किसी का कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं है दिक्कत? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं? चलिए ठीक, एक है क्या, एक है राजनीतिक निदेशक मंडल यानी राजनीति नियंत्रक मंडल, इसका सीधा संबंध क्राउन से। और एक है व्यापार मंडल। अब देखो इसको व्यापार के लिए इसको दिया गया कमान, क्या कमान दी गई, अब व्यापार के लिए इसको कमान दिया गया कि आप अफीम का व्यापार, अफीम अफीम कौमा चाय, अफीम कौमा चाय, अफीम कौमा चाय का व्यापार, का व्यापार, का व्यापार, का व्यापार, का व्यापार, का व्यापार पूर्वी देशों के साथ बढ़ाओ, पूर्वी
देशों के साथ बढ़ाओ, पूर्वी देशों, पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी देशों के साथ बढ़ाओ, पूर्वी देशों के साथ बढ़ाओ, पूर्वी देशों के साथ बढ़ाओ। अब पूर्वी देश में कौन है? पूर्वी देश में आ रहा चीन। चीन के साथ क्या है? अफीम और चाय का व्यापार बढ़ाओ। एक बात, ठीक है। अब देखो, कंपनी चीन के साथ अफीम का व्यापार करने लगी, पर चीन में अफीम के व्यापार पर रोक लगा दी। अब देखो, कंपनी ने सबसे पहले चीन के साथ में व्यापार पता किसका किया? व्यापार देखो, भारत में वो दारू का व्यापार खूब कर रहे थे, इंग्लिश दारू खूब बेच रहे थे। पार्ट 1 का वीडियो सब कुछ डला हुआ है बच्चा, वीडियो भी डला है और पीडीएफ भी डला है। अब वो क्लास नहीं दिख रही, 8 बजे तक इंतजार करिए। आज 19 तारीख है। यही क्लास मॉर्निंग में, क्या मॉर्निंग में नहीं चलती, इवनिंग में ही चलती है, केवल इवनिंग में ही चलती है, मॉर्निंग में नहीं चलती है। मैं फिर कह रहा हूं, चलिए गौर से देखिएगा क्या हुआ। अब चीन के साथ में, चीन के साथ, चीन 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 के साथ इनने दारू का व्यापार किया, लेकिन यह व्यापार इनका चल नहीं पाया, चला नहीं। क्या नहीं हुआ? चला नहीं, चला नहीं। अब जब इनका व्यापार ये चला नहीं तो अब देखो, चीन के अधिकतर लोग हैं मांसाहारी, उन्हें दारू से होकारा कितना सा नशा चढ़ेगा, तो इनने चीन के साथ में अफीम का व्यापार किया, क्योंकि इसका काम क्या है? अब जो व्यापारिक मंडल है इसका काम है केवल व्यापार करना, तो इनने और दिमाग लगाया, और दिमाग लगाएगा तो चीन के साथ बोले अफीम का व्यापार करेंगे। चीन में जाए चाय ज्यादा होती तो वहां से चाय लेके इंग्लैंड लेके जाएंगे, तो चाय और अफीम का व्यापार। अब चीन ने क्या किया? अच्छा, बोले हमसे होशियारी, बोले हम अफीम का व्यापार अपने यहां नहीं होने देंगे। जब अफीम का व्यापार उन्हें नहीं होने दिया तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इसका काम था व्यापार करना। अब व्यापार कोई नहीं होने दे रहा तो देखेंगे ये भाई साहब। इनसे कहा फिर बीओसी से, कि जो राजनीतिक नियंत्रक मंडल था, इनसे बीओसी ने कहा भैया कि अब चीन क्या है? चीन अफीम का व्यापार पर रोक लगा रहा है। अफीम अफीम के व्यापार, अफीम के व्यापार व्यापार पर, अफीम के व्यापार पर रोक लगा रहा है, रोक लगा रहा है, रोक लगा रहा है, रोक लगा रहा है। बस फिर बीओसी सेना लेके पहुंच जाता भाई, और चीन और कंपनी के बीच में अफीम युद्ध हो जाता है। क्या हो जाता? अफीम युद्ध हो जाता है। और जब ये अफीम युद्ध होता है तो अफीम युद्ध कौन जीतता है? तो ये जो बीओसी है ये अफीम युद्ध जीत जाता, चीन हार जाता। और जब चीन हार जाता तो फिर चीन में अफीम का व्यापार शुरू हो जाता है। 1784 समझ में आया नहीं आया? 6 से 7 और 7 से 8 कर दें। पहले का क्लास दिखवाते हैं, जल्दी से देते हैं। चलिए, अच्छी बात है, क्लास नींद नहीं आ रही है तो ये बुरी बात थोड़ी है, ये अच्छी बात है। नींद नहीं आ रही है तो आपकी लगन है पढ़ने में, लेकिन 6 घंटे तो नींद लेनी लेनी है, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब दोहरे शासन का मतलब समझ लो, एक ही क्षेत्र पे 2 शासकों का होना। यानी दोहरा शासन कहां शुरू हो गया? तो प्रांतों में दोहरा शासन शुरू हो गया। कहां दोहरा शासन? प्रांतों में, केंद्र में नहीं, प्रांतों में। इस बात को याद रखना, प्रांतों में, प्रांतों में दोहरा शासन शुरू हो गया। प्रांतों में दोहरा शासन शुरू, लेकिन दोहरा शासन का मतलब क्या है इस बात को आप जान लो। एक ही क्षेत्र पर, थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक ही क्षेत्र पर, एक ही क्षेत्र पर 2 शासकों का होना, 2 शासकों का होना, शासकों का होना, 2 शासकों का होना। एक ही क्षेत्र पे क्या होना? 2 शासकों का होना दोहरा शासन कहलाता है। और 2 क्षेत्र, 2 कौन है? तो एक कौन है? बीओसी है, और एक कौन है? बीओडी है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? पिट्स इंडिया एक्ट समाप्त हुआ, सारी चीजें क्लियर हुई।
बिल्कुल, आज पहली क्लास आपकी खुल जाएगी 8 बजे तक, आप इंतजार करिए, पहली क्लास आपके सामने आ जाएगी 8 बजे, ठीक है। 8 बजे खुल जाएगी, उसका शेड्यूल गड़बड़ लग गया है। पहली क्लास 8 बजे आपकी खुल जाएगी, ये तीसरी क्लास है, ठीक है। पहली क्लास प्लेलिस्ट में आज आ जाएगी, परेशान मत, आप बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं जो कि गड़बड़ है। चलो आगे बढ़ते, फिट्स इंडिया एक्ट पूरे तरीके से ब्रीफ रूप में समझ गया, आगे बढ़ो। 1700 क्या आया, 1786। 1786 का जो एक्ट आया उसमें कहा गया ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमियां थी, सॉरी, हाँ 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट आया जिसका नाम 1786 के टाइम पे आया। 1784, 85 और 86 में ही एक नियम आ गया जिसमें क्या कहा गया, देखो गौर से समझना है इस बात को, और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछेगा, क्या पूछेगा ये बताओ, पिट्स इंडिया एक्ट की जो कमियां हैं वो किस एक्ट के तहत दूर की गई हैं। तो देखो 1784 की कमियों को दूर करने के लिए भारत के गवर्नर को वीटो पावर तथा सैन्य शक्ति दी गई। तो ये कब दी गई, 1786 में। जो भारत का गवर्नर था उसे गवर्नर को वीटो पावर का मतलब क्या होता है इस बात को समझो, ठीक है। सैन्य शक्ति दे दी मतलब पूरी सेना की कमान इसके हाथों में। देखो दोनों बातें आप समझ लो, ये वीटो पावर का मतलब क्या है, वीटो पावर का मतलब है गवर्नर अकेले ही, कंपनी में किसी की जरूरत नहीं है उसको, गवर्नर क्या कह रहे हैं, क्या हो गया भाई, क्या गलत हो रहा है। चलो देखो वीटो पावर का मतलब क्या है, गवर्नर, देखो आज भी राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, राष्ट्रपति अध्यादेश शक्ति रखता है अपने पास, यानी राष्ट्रपति अकेले ही कानून बना सकता है। जरा देखो क्या कह रहे हैं वीटो पावर, क्या कह रहे हैं, गवर्नर 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 अकेले ही, अकेले गवर्नर अकेले ही अकेले ही अकेले ही कानून बनाने की क्षमता रखता है। कानून कानून देखो कोई भी कानून आज के समय ऐसे नहीं बनता है, लोकसभा में कोई अध्यादेश जारी हुआ तो फिर वो राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे, फिर वो कानून बन जाएगा। ऐसे ही इसको वीटो पावर दिया गया कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो तुम अकेले ही कानून को बना दो। गवर्नर अकेले ही कानून बनाने की बनाने बनाने की बनाने की क्षमता 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 रखता क्षमता रखता है। यानी इसके अंतर्गत कहा गया, वीटो पावर दी गई कि आप अकेले ही बैठ के कानून बना सकते हो। सैन्य शक्ति का मतलब क्या है, जो भी सेना है उस सेना पे, देखो आज भी राष्ट्रपति या सेना का, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन, तो सेना का प्रमुख किसे, सैन्य शक्ति दी गई, यानी सेना का प्रमुख किसे बना दिया, प्रमुख, सेना का प्रमुख किसे बना दिया, तो सेना का प्रमुख बना दिया किसको, गवर्नर को, गवर्नर किसको बना दिया, गवर्नर को बना दिया। तो 1784 के बाद 1786 आपने कंप्लीट किया। अब उसके बाद 1793 क्या हुआ, जब देखो कंपनी आई थी, किसमें पास हो सकते हैं, क्या हुआ भाई, बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। सर प्लीज बता दीजिए कि कितना नंबर में पास हो सकते हैं, सर प्लीज किस में पास हो रहे हो भैया, कम से कम ये तो बता दो किस में पास होना है आपको, ठीक है बताएं। रोशनी जी देखो क्या कह रहे हैं, 1793 का एक एक्ट आया, उसके अंतर्गत क्या हुआ, देखो जब कंपनी बनी थी, कंपनी गौर से देखना, कंपनी जब कंपनी बनी थी तो कंपनी एक नियंत्रक बोर्ड, कंपनी बनी थी तो उसी समय एक नियंत्रक बोर्ड बनाया गया था जो कंपनी पर नियंत्रण रखता। 25 व्यापारी तो भारत में व्यापार करने आए थे, गौर से समझना, व्यापारी 25 व्यापारी कहाँ आए थे, भारत में व्यापार करने, और 25 सदस्य 25 सदस्य 25 सदस्य या 25 सदस्यों का
का नियंत्रक बोर्ड बना था। नियंत्रक बोर्ड बना था, नियंत्रक बोर्ड बना था, नियंत्रक बोर्ड बना था। और ये जो नियंत्रक बोर्ड है वो नियंत्रक किस पे करता भाई? कंपनी पे। 25 व्यापारी भारत व्यापार के लिए आए, भारत में व्यापार के लिए आए, व्यापार के लिए आए, व्यापार के लिए क्या हुआ? आए, व्यापार के लिए आए। ठीक है, देखो यहां पे दोनों बातें समझो। जब कंपनी की स्थापना हुई, कंपनी की स्थापना हुई तो क्या हुआ? एक नियंत्रक बोर्ड बनाया गया भाई। नियंत्रक बोर्ड क्या करेगा? कंपनी पे अपना क्या नियंत्रण रखेगा। अब 1793 में पता क्या कह दिया? कंपनी के जो नियंत्रक बोर्ड के जो सदस्य हैं उनको वेतन कहां से जाएगा? उनको वेतन जाएगा भारत से। देखो मैंने एक बात कही थी, हमारे साथ क्या क्या गलत हो रहा है, हम उसी गलत को पढ़ रहे हैं, संविधान की सीढ़ियां पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है? वेतन कहां से जाएगा? नियंत्रक बोर्ड के जो कर्मचारी उनको वेतन भारत से जाएगा, भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, भारत से जाएगा, लिख दे रहा हूं मैं, जाएगा, जो कि गलत है। उस नियंत्रक बोर्ड में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। आप सोचेंगे कोई भारतीय सदस्य है इनमें, तो भारतीय सदस्य नहीं है इसमें। भारतीय सदस्य एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, भारतीय सदस्य एक भी नहीं है इसमें। फिर भी कह रहे हैं कि नियंत्रक बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन कहां से दिया जाएगा? भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। और जो भारत की संचित निधि से दिया जाएगा ये पूर्णतः गलत है। हमारे साथ क्या क्या गलत हो रहा है हम वही पढ़ रहे हैं। उसके बाद सर प्लीज बताइए ना, क्या पास नंबर किसके लिए पास चाहिए नंबर? भाई सबसे ज्यादा नंबर चाहिए आपको। ठीक है, ज्यादा नंबर चाहिए। अब कहां से आपने फॉर्म डाला? ठीक है, अब मैं क्या बता दूं, किसके बता दूं, कौन से नंबर बता दूं? मैंने कहा तो है किसके लिए नंबर बता दूं। अब बताओ आप ये तो बता नहीं रहे कि मैंने फॉर्म डाला, ग्रुप डी के नंबर चाहिए, किसके लिए नंबर चाहिए, क्या चाहिए? आप बताएंगे तभी तो मैं बता पाऊंगा कौन से नंबर है, क्या नंबर है, मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? अब इसके बाद प्यारे हम क्या पढ़ेंगे? 1813 का एक्ट बहुत ही शानदार एक्ट है, बहुत ही प्यारा एक्ट है। इसमें प्यारा क्यों कह रहे हैं बच्चा? क्योंकि इसमें पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए का बजट आया, यानी शिक्षा पे खर्च होने के लिए इंग्लैंड से कुछ पैसा आया, 1 लाख तक का बजट पास किया गया। ठीक है, और जो शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, उस शिक्षा कौन ले रहे थे? अंग्रेजी कर्मचारी ही शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में देखिए आप ऐसे समझ लीजिए, आपको 80% अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए? 80% अंक चाहिए। ठीक है, जिस भी बोर्ड से आप फॉर्म डाल रहे हो, इतना आप मान के चलिए कि 80% अंक से कम में तो कोई गुंजाइश नहीं है सिलेक्शन की। ठीक है, 80% अंक लेके आइए, यानी 100 का पेपर होगा, उसमें 80 नंबर चाहिए प्यारे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग 1813 से पढ़ेंगे। क्लास कैसी रही जरूर आप बताइए, कमेंट करिए। कल ठीक टाइम अपने आ जाना, लेट लतीफ नहीं करना, और नेट को अपने मोबाइल में बचा के रखना क्लास के लिए। थैंक यू क्लास।